ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो श्रीमद् भगवद गीता यथारूप, और आज से प्रारंभ कर रहे हैं सिक्स चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है ध्यान योग। ध्यान योग इस अध्याय का नाम। इस अध्याय का नाम पढ़ने पे और इस अध्याय के बारे में ऐसा लगता है कि जैसे इसमें भगवान ध्यान योगा करने के लिए बता रहे हैं। तो अपेरेंटली ध्यान योग करने के लिए ही बताएंगे भगवान, लेकिन उद्देश्य क्या रहेगा, ये इस बात पे इस कंक्लूजन में अर्जुन को लाना चाहते हैं कि ध्यान योग क्यों नहीं करना चाहिए। इसी के लिए ध्यान योग का विधि पूरा बताएंगे। तो एक्चुअली में ये अष्टांग योगा सिस्टम के द्वारा ये ध्यान योग किया जाता है। बट श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बड़ा स्पष्ट ये भी वर्णन करेंगे कि कैसे जो भक्ति योग है, जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन के माध्यम से कृष्ण कॉन्शियस होकर, कृष्ण भावना भावित होकर के जो कार्य करता है, नाम जप करता है, श्रवण कीर्तन करता है, तो वो ऑटोमेटिकली कर्म योग भी करता है, ध्यान योग ज्ञान योग सब कर लेता है। ध्यान योग की जो भी विधि है वो ऑटोमेटिकली कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट को फॉलो करने से हो जाती है। भक्ति योग के विधि विधानों को फॉलो करने से वो सारी चीजें हो जाती है। यहाँ तक कि ये जो प्राणायाम वगैरह भी है ये भी हो जाता है। प्राणायाम वरिष्ठ वक्त बता रहे थे प्राणायाम कैसे हो जाता है। जब आप हरे कृष्णा करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक मंत्र को जप करने का विधि है। मंत्र को ब्रेक करके जप नहीं करना चाहिए, एक फ्लो में जप करना चाहिए। तो सांस छूटता है और फिर सांस लेते हैं। तो प्राणायाम में क्या होता है, सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, लंबी सांस लेते हैं, लंबी सांस छोड़ते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में दोनों चीज हो जाता है। सांस लिया, फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे। वैसे 3 या 4 मंत्र बोले तो सांस छूट रहा है, यही प्राणायाम है। तो प्राणायाम में जब वो सांस लेता है और सांस छोड़ता है तो अपने ब्रीदिंग में फोकस करता है। उससे धीरे धीरे ब्रीदिंग कंट्रोल होता है और मन शुद्ध होता है, मन स्थिर होता है। चंचल मन जो है स्थिर करने का ये मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको मैकेनिकल प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन भक्ति योग जो है वो एक श्रेष्ठ अवस्था में, वो केवल सांस लेना छोड़ना उस पर फोकस नहीं करता, वो भगवान के नाम पे एक्स्ट्रा जो है भगवान पे ही डायरेक्ट फोकस कर रहा है। तो ऑटोमेटिकली मन जो है स्थिर हो जाता है। हाँ, तो प्राणायाम करने का जो उद्देश्य है कि मन को स्थिर करना, वो भक्ति योगी ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म को प्राप्त कर लेता है। भगवान के नाम पे फोकस करके सांस लेता है और फिर नाम जब छोड़ता है, नाम बोलता है मतलब उच्चारण करता है, तो उस पर फोकस करता है, तो इससे जो है मन स्थिर होने लग जाता है, तो उद्देश्य की पूर्ति हो जाती है। तो प्राणायाम भी हो रहा है। और यम नियम की बात रही तो यम नियम तो फॉलो करते ही हैं भक्त लोग। यम नियम, यम नियम का मतलब होता है डूज एंड डोंट्स। क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें।
फॉलो हो जाती है। यम नियम, प्रत्याहार मतलब ज्यादा आहार, ज्यादा संग्रह नहीं करना है, प्रत्याहार प्राणायाम। हाँ, और इस प्रकार उसके बाद तो फिर जब ध्यान धारणा समाधि, तो ये तो भक्त ऑलरेडी समाधि के स्तर पे है। ध्यान धारणा तो बिगिनिंग स्टेजेस है। समाधि जो भक्त केवल कृष्ण के लिए कार्य कर रहा है, कृष्ण की सेवा में लगा हुआ निरंतर, तो ऑलरेडी समाधि के स्तर पे। सो ऑलरेडी इंक्लूडेड है ध्यान योग। लेकिन फिर भी ऐसे लोग जो मैकेनिकल वे ऑफ परफॉर्मिंग ध्यान योग करना चाहते हैं, तो उनको भगवान शिक्षा देंगे इस अध्याय के माध्यम से। उनको बोलेंगे आपको ध्यान योग करना है, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। तो समझ जाएंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर सिंपल सिस्टम अर्जुन स्वीकार कर। सो इस अध्याय के शुरुआत में भगवान सबसे पहले मन के बारे में बताएंगे। क्योंकि अगर कोई ध्यान योग करना चाहता है, तो मन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करना बहुत महत्वपूर्ण। मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान योग किया जाता है, लेकिन बिना मन को नियंत्रित किए ध्यान योग कोई कर भी नहीं सकता। हाँ, इसका मतलब क्या है? जैसे उदाहरण के लिए कि कोई पैसे कमाने के लिए, वो पैसा कमाने के लिए बिजनेस करता है, लेकिन बिना पैसे के बिजनेस कर भी नहीं सकता है ना। पहले इनिशियली तो कुछ पैसा तो लगाना पड़ेगा ना, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 2-4 लाख, 5-10 लाख रुपए तो लगाना पड़ेगा, तब बिजनेस उसका सेटअप बनेगा। प्रमोशन करेगा, प्रोडक्ट बनाएगा, मटेरियल लेगा। उसके बाद तो फिर जो है वो उसका प्रॉफिट कमा सकता है, और फाइनली ज़्यादा बिजनेस कर सकता है, और पैसे कमा सकता है। तो इसी प्रकार से ध्यान योग का उद्देश्य है कि मन को पूर्ण रूप से नियंत्रित करना, स्थिर कर लेना, और पूरी तरह से कंट्रोल करके फिर मन को फाइनली भगवान में लगा देना। दैट इज द पर्पस ऑफ अष्टांग योगा सिस्टम और ध्यान योग का सिस्टम का पर्पस। लेकिन वो ध्यान योग करने के लिए मन कुछ मिनिमम लेवल तक मन कंट्रोल्ड भी होना चाहिए। तो उसके बारे में भगवान बताएंगे। तो क्योंकि आज की कलयुग की स्थिति ऐसी है कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, मिनिमम जो कंट्रोल ओवर माइंड एंड सेंसेस चाहिए, वो भी नहीं है लोगों के पास। इसलिए ध्यान योग करने के लिए प्रैक्टिकली नो बडी इज क्वालिफाइड, नो बडी इज एलिजिबल। कोई क्वालिफाइड ही नहीं, एलिजिबल ही नहीं। इसीलिए इसीलिए भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति योग में जो क्वालिफिकेशन, योग्यता है, वो बेयर मिनिमम है। प्रैक्टिकली नो क्वालिफिकेशन, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, बस केवल एक ही क्वालिफिकेशन है, यस आई वांट टू डू भक्ति। जैसे बिजनेस में होता है ना, कई बार सरकार कुछ ऐसे स्कीम निकालती है। अभी मोदी गवर्नमेंट में पिछले कुछ साल पहले इस प्रकार की स्कीम निकाली गई। ऐसे और अलग अलग, स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं, तो वो लोग इस प्रकार की स्कीम निकालते हैं कि अगर कोई बिजनेस करना चाहता है, इच्छा है, तो यस हम उसको सपोर्ट करेंगे। हम उसको पैसे दे देंगे, अपॉर्चुनिटी दे देंगे, और सब दे देंगे, फिर अब बिजनेस करते रहो। हाँ, सो वो है भक्ति योग। अगर कोई करना चाहता है, यानी योगी बनना चाहता है, दैट्स ऑल। अगर योगी बनना चाहता है, तो योगी मतलब अपने आप को पूर्ण रूप से मन और इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान के चरण कमलों में लगाने का इच्छा अगर मात्र है किसी को। क्वालिफिकेशन कुछ नहीं है, अभी मन पूरी तरह से पंचर है बेचारे का, कुछ कर नहीं सकता है अभी, पूरी तरह से जो है पाप में, कार्य में लगा है। यहाँ तक कि आप बाकी मन नियंत्रित करना तो दूर की बात है, वो अभी अपने आप को ये जो पाप के कार्य हैं, मांसाहार, शराब, नशा, ये सब भी नहीं छोड़ पा रहे। लेकिन इच्छा आ गई मन में कि नहीं नहीं, मुझे भी योगी बनना है। ये तो वही बात हो गई जैसे किसी के पास जेब में 0 रुपए नहीं, फूटी कौड़ी नहीं है, और लेकिन वो सोचता है कि मुझे करोड़ों रुपए का बिजनेस डालना है। तो पॉसिबल है, अगर ऐसी गवर्नमेंट है जो कि सपोर्ट करती है। अच्छा, आपके पास आइडियाज हैं, या आपके पास इच्छा, आइडिया भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आइडिया भी हम देंगे। हाँ, आप बस इच्छा रखना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप, वी विल सपोर्ट यू। इसी कारण तो कई कॉलेज के जो स्टूडेंट्स लोग हैं, वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में करके, और कुछ लोग बड़े बड़े बिजनेसमैन बन रहे हैं। तो इस प्रकार से, उसी प्रकार से भक्ति योग मतलब वही होता है कि अगर बस इच्छा है किसी को, हाँ आई वॉन्ट टू कंट्रोल माई माइंड एंड सेंसेस कम्प्लीटली, और कृष्ण की सेवा में लगाना चाहता हूँ, अभी नहीं है, तो अभी भक्ति योग अपॉर्चुनिटी देता है कि ओके, बेयर मिनिमम से कुछ भी नहीं है क्वालिफिकेशन, तब भी आप चालू कर सकते हो और परफेक्शनल स्टेज तक जा सकते हैं। जो कि ध्यान योगा सिस्टम में कोई योगी स्टार्ट करता है विथ सम क्वालिफिकेशन, कुछ योग्यता होती है उसके पास, वहां से चालू करता है, और कई हजारों वर्षों के बाद जिस सिद्धि में पहुंचता है,
एक भक्ति योगी बिना क्वालिफिकेशन से स्टार्ट करता है और उस अष्टांग योगी के पहले जो है सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो जो योगी अष्टांग योगी करता है उसका बेयर मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे, इतना आसान नहीं है। भगवान तो स्पष्ट बोलते हैं। हाँ, ग्रह त्यागी, ग्रह को छोड़ना पड़ेगा, सारे संसारिक कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, सारे नाते रिश्ते छोड़ना पड़ेगा, और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। हाँ, काया मनसा वाचा तीनों से। और इस प्रकार से हिमालय में एकांत में जाकर के फिर पूरा प्रोसेस बताते हैं भगवान कैसे क्या करना है। हाँ, और क्या खाना है, कितना खाना है, ये सारी चीजें, निद्रा आहार सारी चीजों का वर्णन करते हैं वहाँ। अर्जुन ने जब ये सुना तो अर्जुन ने बोल दिया, भगवान ये क्वालिफिकेशन तो मेरे पास भी नहीं है, मैं नहीं कर सकता हूँ, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर मी, सजेस्ट मी समथिंग मोर प्रैक्टिकल। अर्जुन ने मना कर दिया। तो खैर हम लोग ये अध्याय पढ़ेंगे, और इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत अच्छे तरीके से भगवान के द्वारा इस अध्याय में जो भी शिक्षा दी जा रही है उसको भक्ति योग से कनेक्ट करते हुए व्याख्या करेंगे। लेकिन जो प्रिंसिपल्स हैं इस अध्याय के, वो निश्चित रूप में सब भक्ति योग में भी लगते हैं प्रिंसिपल्स, क्योंकि प्रिंसिपल सेम ही हर जगह के। तो प्रिंसिपली भगवान शुरू के कुछ श्लोकों में मन के ऊपर फोकस करेंगे कि अगर कोई वास्तविक रूप में आध्यात्मिक सफलता चाहता है तो उसको मन का सहायता लेना ही पड़ेगा, मतलब मन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। इस बात को प्रूव करेंगे भगवान, पहले इस बात पे जोर देंगे, कई श्लोकों में ये बात बोलेंगे, और फिर फाइनली भगवान स्थापित करेंगे। और अर्जुन का ओरिजिनल ये जो पहला श्लोक है, यहाँ पे अर्जुन देखिए प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। अगर आप भक्त जो लोग शुरू से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो उनको याद होगा कि भगवान अर्जुन जब मोहग्रस्त हो गए तो दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन के मोह को दूर किए, हाँ, आत्म तत्व का विज्ञान बता करके। और फिर अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि वो स्थित जो आध्यात्मिक स्थिति में जो भक्त होता है, स्थित प्रज्ञा होता है, उसके क्या लक्षण होते हैं। तो भगवान उसके लक्षण बोल बता करके कंप्लीट कर दिए थे गीता। फिर थर्ड चैप्टर कैसे चालू हुआ था, अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, तब थर्ड चैप्टर चालू हुआ। क्या प्रश्न पूछा था, अर्जुन को डाउट हो गया कि भगवान बोल रहे हैं ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान मतलब होता है कि कोई कार्य नहीं करना। हाँ, स्पेशली जो है अवरम कर्म, अवरम कर्म मतलब जो घृणित कार्य है उसको तो त्याग देना चाहिए ज्ञान बुद्धि योग में स्थित होकर के। तो लेकिन फिर फाइनली भगवान ने मेरे को ये क्यों बोल दिया कि उठो और युद्ध करो, ये तो कंफ्यूजन हो गया। पहले तो आप ज्ञान दिए जब तब बताए कि बुद्धि योग का इस्तेमाल करके, हाँ, दूरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजया, बुद्धि योग का इस्तेमाल करके, ज्ञान का इस्तेमाल करके अर्जुन तुम अवरम कर्म यानी घृणित कर्म से अपने आप को दूर रखो। तो घृणित कर्म भगवान क्या बताना चाह रहे थे कि अपने कर्तव्य से दूर भागना ये घृणित कर्म है। हाँ, लेकिन अर्जुन ने क्या समझा कि युद्ध करना, सगे संबंधियों को मारना घृणित कर्म है। ये अर्जुन ने उल्टा समझ लिया, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग होने के कारण समझ नहीं पाया कि भगवान क्या बोलना चाह रहे हैं। इसलिए जब भगवान फाइनली जब कंक्लूड किए और अर्जुन को बोले, आदेश दिया कि उठो और युद्ध करो, तो अर्जुन तो बेचारा कंफ्यूज हो गया कि पहले तो आप बोले कि घृणित कर्म को त्याग देना चाहिए ज्ञान का इस्तेमाल करके, मैंने ज्ञान दिया है जो, और अब आप अचानक से बोल रहे युद्ध करो, ये क्या हो। इसलिए अर्जुन थर्ड चैप्टर के शुरुआत में ये प्रश्न पूछ लेते हैं कि पहले तो आपने ये बताया कि ज्ञान दिया कि बुद्धि योग का इस्तेमाल करके ये सब कर्मों से दूर रहो, और फिर आप बोलते हो कि युद्ध करो, तो इन दोनों में से मैं करूँ क्या, निश्चित रूप में कुछ बताइए। हाँ? तब भगवान समझ गए कि ये मिसअंडरस्टैंड कर गया है, इसको कर्म योग अभी तक समझ में नहीं आया। हाँ, तो फिर कर्म योग बताना चालू करते हैं भगवान। कर्मयोग और अवरम कर्म ये दोनों अलग चीज है। कर्मयोग घृणित कर्म नहीं। कर्मयोग का अर्थ क्या है ये भी भगवान फिर क्लियर करते हैं कि जो कर्तव्य मान करके, पहले तो कर्मकांड के स्तर पे बताएं कि अगर कोई अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करता है तो उसको भौतिक लाभ मिलता है, स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। और अर्जुन तुम क्षत्रिय हो तो तुम अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करोगे युद्ध करके, तो ये तुमको स्वर्ग मिलेगा। तो कर्मकांड के स्तर पे बताए, फिर उसके बाद कर्तव्य के स्तर पे बताए, फिर फाइनली जो है बुद्धि योग को फिर से स्पष्ट बताते हैं कि मई सर्वाणी कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतसा, दैट इज द फाइनल थर्ड चैप्टर का फाइनली वर्स नंबर 30 में भगवान कंक्लूड करते हुए बताते हैं कि मुझे ही सारे कर्मों को समर्पित करते हुए करो, तो इस प्रकार से तुम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। तो इस प्रकार से भगवान स्टेब्लिश कर दी। और फिर ये बताते हुए
इस ये कंक्लूड किए कि ये कर्मयोग अर्जुन तुम अब करोगे जब, तो इसके बल पे तुमको वो दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। एंड संतरस्यसि ज्ञान ज्ञानेन प्लवेन एव संतरस्यसि। और इस प्रकार के ज्ञान के नाव में सवार होकर के जब अर्जुन तुम इस जीवन में रहते हुए कार्य करोगे, तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो फिर वापस से दिव्य ज्ञान भगवान बताना चालू कर दिए। और दिव्य ज्ञान जब बताना चालू किए, तो फिर अर्जुन जो है मिसअंडरस्टैंड कर गया वापस से एक बार उसको, कि एक्चुअली मुझे क्या करना है, फाइट करना है या ज्ञान ज्ञान को प्राप्त करना है। आप बोल रहे हैं कि आप कर्म योग करो और उसके बल पे तुमको दिव्य ज्ञान मिल जाएगा, और जब दिव्य ज्ञान मिल जाएगा तो सारे कर्म से फ्री हो जाओगे, और फिर भगवान संतरिष्ट से भौतिक बंधन से पार चले जाओगे। तो अगर मुझे दिव्य ज्ञान मिल गया, तो मैं फिर कर्म क्यों करूँ फालतू, है ना। दिव्य ज्ञान ही फिर मैं प्राप्त करने के लिए कार्य करता हूँ ना, और दिव्य ज्ञान तो आप दे रहे हैं, तो फिर मैं क्या करूँ। दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग दूं या कार्य करूं। तो अब सुनिश्चित रूप में आप बताइए, 5वें अध्याय में अर्जुन शुरू में पूछ लेते हैं। तो अर्जुन का 5वें अध्याय में विशेष रूप से कंफ्यूजन क्या था, कि अर्जुन को ये समझ में नहीं आ रहा था। अर्जुन जो है कर्म त्याग और कर्म फल त्याग, ये दो चीज में कंफ्यूज हो गए। कर्म त्याग करना चाहिए, संन्यास का अर्थ क्या होता है, क्योंकि भगवान जो है ज्ञान के आधार पर इस ज्ञान पे स्थित होकर के जो त्याग करने के लिए बोले, संन्यास बोले। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य अध्यात्म चेतस। हाँ, निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगता। इस प्रकार से भगवान बोले। और 4थे अध्याय में भी कई श्लोकों में भगवान इस बात को स्थापित कर देते हैं कि ज्ञान पे स्थित होकर के जो है व्यक्ति को रिनाउंस कर देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। लेकिन वो क्या त्याग करने के लिए भगवान बोल रहे हैं, हालांकि भगवान बहुत स्पष्ट सब कुछ बताए कि कर्म के फल को भोगने की इच्छा को त्याग देना चाहिए। ना तो कर्म त्याग करने के लिए बोले भगवान, और ना ही कर्म के फल को त्याग करने के लिए बोले। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भगवान क्या बोले कि कर्म के फल को भोगने की इच्छा को त्याग देना चाहिए, यानी कर्म के फल मिलेगा ना, उसको भी त्यागो मत, वो मेरी सेवा में लगा दो। दैट इज एक्चुअल नॉलेज, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। लेकिन अर्जुन फिर वहां पे फंस गए, नहीं समझ पाए। तो भगवान उसी को क्लेरिफाई करने के लिए 5वें अध्याय में कर्मयोग एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस समझाते हैं कि ऐसा इस प्रकार का कार्य जो किया जाता है कृष्ण भावना भावित होकर के, तो वो व्यक्ति को इस संसार से उद्धार करता है। अब उसमें जो दूसरा कंफ्यूजन था अर्जुन का, कि एक्चुअली में सन्यास क्या होता है, सन्यास का मतलब क्या होता है। तो 6थे अध्याय के प्रारंभ में इसलिए अर्जुन को प्रश्न पूछने का जरूरत नहीं पड़ा। भगवान ऑलरेडी अर्जुन के दो क्वेश्चन 5th चैप्टर में थे, तो उसमें से एक का आंसर दिए कि कैसे एक्शन इन कर्म योगा एक्शन इन कृष्ण कॉन्शियस, यानी कृष्ण भावना भावित होकर के भगवत चेतना में रह करके अगर कार्य करोगे अर्जुन, तो वो साधारण इस संसार के कर्म जैसा नहीं होगा। वो तुमको इस भव बंधन से मुक्त कर देगा। और उस स्थिति में व्यक्ति जो है वास्तव में दिव्य अवस्था में होता है, और भौतिक जो चीजें हैं इंद्र तृप्ति की भावना से अपने आप को मुक्त करके रखता है। इस बात पे फोकस करते हुए बताएं। और यही चेतना है एक्चुअली संन्यास की स्थिति कहलाती है। अब इसीलिए शुरू के कुछ श्लोकों में भगवान संन्यास के बारे में बताएंगे, त्याग के बारे में बताएंगे, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, जिसको ऑलरेडी 5वें अध्याय में बता चुके हैं। हाँ, लेकिन उसी को क्लैरिफाई और अच्छे तरीके से करके और फिर आगे बढ़ेंगे कि ये मन को किस प्रकार से नियंत्रित करना चाहिए। मन के मदद से ये सब हो सकता है, मन के सहयोग से। इसलिए मन को मित्र बनाना बहुत जरूरी है। और मन अगर दुश्मन बन गया तो क्या रिजल्ट है, मित्र अगर है तो क्या रिजल्ट है, मन मन जो है शत्रु होने का क्या अर्थ है, मन के मित्र होने का क्या अर्थ है, ये सब चीज बताएंगे। और उसके बाद फिर ऐसे मन को नियंत्रित, पूर्ण रूप से नियंत्रित करने का अष्टांग योगा सिस्टम भगवान बताना चालू कर देंगे। तो श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति या स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। भगवान अर्जुन का जो डाउट था उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। स सन्यासी च योगी च, वही सन्यासी है अर्जुन, वही योगी भी। कौन?
अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह। हाँ, और वही कौन सन्यासी और योगी नहीं है? ना निरग्निर न च अक्रिया। ऐसा व्यक्ति सन्यासी या योगी नहीं है जो कि सारे कार्य को त्याग देता है या अग्नि को जलाता नहीं। इसका मतलब क्या पढ़ेंगे हम लोग। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड सेड, वन हु इज अनअटैच्ड टू द फ्रूट्स ऑफ हिज वर्क एंड who works as he is obligated is in the renounced order of life, and he is the true mystic. रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ मतलब वो सन्यासी है, और ट्रू मिस्टिक मतलब वो योगी है। नॉट ही हु लाइट्स नो फायर एंड परफॉर्म्स नो ड्यूटी। वो व्यक्ति सन्यासी या योगी नहीं है जो कि ना तो अग्नि जलाता है और ना ही कोई कर्तव्य का पालन करता है। इस डेफिनेशन के अनुसार कोई अगर गृहस्थ भक्त है लेकिन अनाश्रित कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम कार्यम करोति, यह इस स्टेज में है, तो ही इज ऑल्सो अ सन्यासी एंड योगी। लेकिन कोई हो सकता है ये सैफरन कलर का कपड़ा पहन लिया हो लेकिन कर्म फल के प्रति आश्रित है, यानी कर्म को भोग, फल को भोग करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति की भावना है, बस बाहरी रूप से कार्य को त्याग दिया है। अक्रिया, अक्रिया हो गया है और निरागनिर है। निरागनिर का मतलब है कि कुकिंग भी नहीं करता है, जो मिल गया कंद मूल फल उसी से अपना जीवन यापन करता है, ऐसा सन्यासी। फलाहारी बाबा, दुग्धाहारी बाबा, जलाहारी, हाँ, हवाहारी, अलग अलग जो भी है। लेकिन अगर आ, कार्यम कर्म कर ना करो, ना अक्रिया, बट आश्रित इंद्र तृप्ति की भावना भी विद्यमान है उसके, तो वो असली सन्यासी या योगी नहीं है। बल्कि वो ऐसा असली सन्यासी या योगी कहलाएगा जो कि भले गृहस्थ आश्रम में है लेकिन अपने कर्म को, कार्य को भगवान के लिए करता है, भगवान को समर्पित करते हुए करता है, और जो भी कार्य करता है उसके फल को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता। 1% रंच मात्र भी अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करता। ही इज एक्चुअल सन। और इसके बहुत ही आइडियल एग्जाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी देते हैं इसके ऊपर प्रवचन देते हुए, गीता पे इस छठे अध्याय पे प्रवचन देते हुए प्रभुपाद जी प्रवचन दे रहे थे। शाम को गीता क्लास चलता था, तो सामने से हाँ, गुरु महाराज आए, हिजोलेने श्रील गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज आते हैं, पैंट शर्ट कोट पहन के आए, क्योंकि वो बहुत बड़े कंपनी में मैनेजर, सो वो आ रहे थे। तो प्रभुपाद जी बोले, ही इज एक्चुअल सन्यासी, वो वास्तविक सन्यासी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरे डेफिनेशन को फॉलो होता है। हाँ, ही हु वर्क्स एज ही इज ऑब्लिगेटेड। ऑब्लिगेटेड है इसलिए कर रहे हैं क्योंकि महाराज के बारे में वो तो त्याग करना चाहते। जैसे प्रभुपाद से जुड़े, दीक्षा हुआ, तो महाराज बोले प्रभुपाद को कि मैं फुल टाइम बस इस्कॉन में सेवा करूंगा और प्रचार करूंगा, मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप जॉब मत छोड़ो, अभी हमारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है, हमारे पास तो खुद का मंदिर भी नहीं है, हम रेंट में दे रहे हैं, रेंट दे करके रह रहे हैं, तो आपके पास बहुत अच्छा जॉब है, आप लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो आप जॉब करो एंड गिव इट टू कृष्ण, कृष्ण के लिए। तो महाराज तैयार हुए। ठीक है, जॉब करते थे, सुबह जाते थे, शाम को आते थे, और जो भी सैलरी मिलता था एट द एंड ऑफ मंथ, 100% सैलरी ला करके पूरे प्रभुपाद जी के हाथ में सौंप देते थे। उसमें से प्रभुपाद जी कुछ निकाल के देते थे, क्योंकि गृहस्थ थे, तो महाराज की उस गृहस्थ आश्रम में थे, तो पत्नी भी है और घर में माँ बाप भी हैं, तो उसमें से कुछ पार्ट निकाल के प्रभुपाद जी देते थे। ठीक है, आप आपका गृहस्थ आश्रम इससे संभालो और कुछ माँ को भेज देना, ऐसे कर। तो उसको बोलते हैं परफेक्ट संन्यास, यानी अपनी तरफ से पूरी तरह से विरक्त, अनाश्रित, विदाउट एनी अटैचमेंट, और कर्म का जो फल है पूरी तरीके से समर्पण कर दिया गुरु और कृष्ण के लिए। तो इसको बोलते हैं 100% थ्रू सन्यासी और योगी, क्योंकि कृष्ण के लिए कर रहे हैं इसलिए योगी। तो अनाश्रित कर्म फल, अनाश्रित का मतलब क्या है इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे कल। और कर्म फलम, अनाश्रित कर्म फलम का क्या अर्थ है? कर्म कार्यम करो, कार्यम कर्म करो, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का अगर कोई प्रश्न है पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम।
पांचान प्रणाम। प्रभु जी, हमारे अंदर फिर इतनी लालच क्यों है? वो तो आप भी जानिए, मुझे क्या मालूम। मुझे जानना है प्रभु जी। ठीक है, हमको ज्यादा इस पे विचार नहीं करना चाहिए कि हम हमारे अंदर कितना अनर्थ है ये है। हमको विचार इस पे करना चाहिए कि हम कैसे बाहर निकल सकते हैं। जैसे सेम एग्जाम्पल, जैसे कोई गड्ढे में गिर जाता है तो ये नहीं पूछना चाहिए कि इतने सारे लोग इस रास्ते से निकले, कई लोग गड्ढे में नहीं गिरे, मैं इस गड्ढे में क्यों गिर गया, क्या हो गया। तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, अभी गिर गए तो गिर गए, अभी बाहर कैसे निकलना है उस पर विचार करना चाहिए। ठीक है। जी प्रभु जी। ओके। यह संगीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे। प्रभु, जैसे आपने अभी कुछ क्लासेस में भी बताया कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो ऑक्यूपेशन वगैरह में विमेन्स को नहीं जाना चाहिए, माताओं को कोशिश करने की जितनी ज्यादा सेवा भगवान की कर सके, घर गृहस्थी काम कैसे करना चाहिए। लेकिन अगर जैसे घर में ऐसा लग रहा है कि स्पाउस को चाहिए कि फाइनेंशियल सपोर्ट करे, और अगर पत्नी करना वो चाहती है तो अलग है। भगवान की तरफ कैसे करे, मतलब वो चीज की उसकी भक्ति भी नहीं छूटे और वो भी। हरे कृष्ण। वो तो प्रैक्टिकली थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। ऐसे इसीलिए मैंने जो बोला था वो ये बोला था कि ऐसी माताएं जो फॉर्चुनेट हैं, इफ दे हैव डिवोटी हस्बैंड, बहुत अच्छे उनके पति हैं और वो भक्त हैं, और पूरी तरीके से वो पूरा कैपेबल हैं, फाइनेंशियली और इमोशनली फिजिकली सब कुछ सपोर्ट करने के लिए। तो ऐसी माताएं फिर उनको जॉब वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। वो घर पे रह करके भगवान के विग्रह का सेवा कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं, भगवान को भोगा बना सकते हैं। और कुछ माताएं तो यहाँ तक प्रचार कार्य भी बड़े उत्साह के साथ करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिनके घर में अभी सब लोग भक्त नहीं हैं, अब वो चाहते हैं कि नहीं नहीं, सबको जॉब करना चाहिए या फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं है, तो वो तो मिलजुल के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ बैलेंस अप्रोच करना पड़ेगा। कर्म फल का कैसे वहां पे उपयोग करें, क्या ध्यान रखना चाहिए ऐसे में? नहीं। हाँ, तो इसमें अगर जॉब भी कर भी रहे हैं, ऐसे कई हमारे इस्कॉन में गृहस्थ भक्त हैं जो हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं, जो पैसा आता है तो उसको कृषि की सेवा में इस्तेमाल करते हैं। घर पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, भक्तों को बुलाना चाहिए प्रवचन के लिए, कीर्तन के लिए, और सब भक्तों के लिए फिश प्रसादम बनाना चाहिए, खिलाना चाहिए, इस प्रकार से हेल्प करना चाहिए। बुक डिस्ट्रीब्यूशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। हाँ, टेम्पल्स में डोनेशन देना चाहिए, कोई प्रोजेक्ट है उसके लिए जो है डोनेशन देना चाहिए। टेम्पल कंस्ट्रक्शन होता है या अन्य बहुत सारे स्कीम होते हैं, प्रोग्राम है, फुट फॉर लाइफ है, इस प्रकार के प्रोग्राम में सहयोग देना चाहिए। तो ये है बेस्ट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यस माता, एक क्वेश्चन मेरा भी है। पूछिए। प्रभु जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा बेटा जो है एक भी भक्ति भी नहीं करता है, बिल्कुल भी भगवान को वो नहीं करता है। तो पहली माला बात, तो दूर की बात है। हाँ पहली बात तो आप ये धारणा को त्याग दीजिए कि आप ये शरीर है। हाँ, इस बात पे आप पूरी तरह से स्थित हो जाइए कि आप शरीर नहीं है, आप जो है कृष्ण के दास हैं, दासी हैं, इसमें स्थित हो जाइए। और दूसरी बात कि जब तक ये शरीर है तो ये शरीर के कोई पति हैं, ये शरीर के कोई बच्चे हैं, तो उनका भौतिक रूप से जो सेवा है, कर्तव्य, उसका पालन करिए कि हाँ ये मेरा बच्चा है तो इनका पालन पोषण करना मेरा जिम्मेदारी। अब आध्यात्मिक स्तर पे हमको अपने सगे संबंधियों को भी उस प्रकार से डील करना चाहिए जैसे हम अन्य लोगों को डील करते हैं। जैसे हम लोग हैं, हम प्रचार करते हैं तो हम प्रचार सबको बराबर अपॉर्चुनिटी देते हैं। हाँ, और जो भक्ति को स्वीकार करता है उनको हम और गंभीर होते हैं उनके प्रति, उनको और मदद करते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। जो लोग भक्ति में ज्यादा गंभीर नहीं होते हैं तो जितना वो लोग करना चाहते हैं उतना हम उनको देते हैं, ठीक है भाई आप इतना कर, इतना इतना करते चलो। जो बिल्कुल सीरियस नहीं है तो उनको हम फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि ऐसे अनेकों लोग हैं जिनको हम ध्यान दे सकते हैं जो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए हमको वसुधैव कुटुंबकम, ये सिद्धांत पालन करना चाहिए कि हमारा जो फैमिली है केवल हमारा फैमिली नहीं, हमारे बच्चे, माँ बाप, जैसे हम लोग हैं ब्रह्मचारी, तो हमारे माँ बाप तो हमारे माँ बाप हैं, लेकिन हमारे माँ बाप सब हमारे माँ बाप, जितने भी यहाँ पे माता हैं सब हमारी माता जी, जितने भी प्रभु हैं सब हमारे पिताजी। तो हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो अगर करते हैं जैसे प्रैक्टिकली, अभी हमारे घर में भी हमारे भाई हैं, बहन हैं, तो हमने प्रयास किया, उनको मौका दिया कि आप भक्ति करो, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है। तो ठीक है, और भी बहुत सारे भाई बहन है ना, तो हमको उनको देना। लेकिन हमारा रिलेशनशिप है उनके साथ, ठीक है हमारे भाई है बहन है,
जितना हमसे हो सकता है हम भक्ति के लिए उनको करेंगे। कभी महाप्रसाद भेज दिया, कभी अगर आ गए यात्रा में तो उनको यात्रा जो होती है तो यात्रा के लिए इनवाइट कर लिया, नाम जप के लिए, कथा के लिए इनवाइट कर लिया, करते हैं तो अच्छी बात है। तो जितना जो कर सके उतना, इतने इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ, तो इस चेतना को हमसे ऊपर उठ जाना चाहिए कि ऐसे अनेकों लोग हैं जो जो इंटरेस्टेड हैं, आप उनको फॉलो करिए। उनको भी आप अपना बच्चा समझिए, बच्ची समझिए, और भाई बहन समझिए, माँ बाप समझिए, और उनको कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाइए। ठीक? तो बेसिकली कहने का मतलब है शारीरिक चेतना से ऊपर उठ जाना चाहिए। अगर हमारे कुछ सगे संबंधी हम भक्ति को हमारे जैसे तीव्रता से नहीं ले पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, उनको जो जितने स्तर पे ले पा रहे हैं उतने स्तर पे उनको मदद करते रहिए, और आपका जो भौतिक स्तर पे जो संबंध है वो अच्छे से प्रेम पूर्वक उसको निभाइए, और आपके खुद के भजन पे फोकस करिए, और अन्य लोगों को जो भक्ति ले सकते हैं उनको जोड़ने का प्रयास करिए। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। यस आरती वन। प्रभु जी, जैसे अभी आपने ये बताया कि मतलब हम एक शरीर नहीं, हम आत्मा हैं, हम कृष्ण भगवान के दासी हैं, दास हैं। तो प्रभु जी, जैसे हम गृहस्थ आश्रम में हैं, लेकिन हमारे साथ अभी हम इस भौतिक जगत में हैं, तो हमारे साथ रिलेशन तो है, जुड़े हुए हैं, माता पिता, भाई बहन, गलत देवर गलत ननद, ये सब तो। गलत समझ लिए आपने मुझे, मैं गलत मत समझिए, इसलिए मैंने पहले ही ऐड कर दिया, बोल दिया कि हम भौतिक संसार में हैं, हमारे पास ये शरीर है, तो जब तक ये शरीर है तो शरीर से संबंधित कुछ सगे संबंधी होंगे, है ना। माँ बाप हैं, बच्चे हैं, भाई बहन हैं, सगे संबंधी हैं, नाते रिश्तेदार हैं, ठीक है। तो उनको भौतिक स्तर पे जो आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो करिए, हाँ, उतने ही प्रेम पूर्वक और उतने ही अच्छे तरीके से करिए, बिना किसी कमी के हुए। लेकिन आध्यात्मिक चीजों से मैच करने की कोशिश मत करिए, है ना। कि अगर हम भक्त बन गए हैं तो वो भी भक्त बनना ही चाहिए, वो भक्त नहीं बनेंगे तो हमारी भक्ति करने का क्या लाभ है, ये सब नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक जो चीजें हैं, भक्ति का कार्य है, वो आत्मा के स्तर का है ना। तो आत्मा के स्तर पे सारे हमारे सारे सभी लोग भाई बहन है, माँ बाप है, तो सबको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। और भौतिक स्तर पे हमारे जिनके साथ संबंध है, कोई पति है, बच्चे हैं, पत्नी है, तो उनको भौतिक स्तर पे कर्तव्य मान करके उनका सेवा करना चाहिए, दैट्स ऑल। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ऐसा क्यों प्रश्न उठ रहा है कि हम ये थोड़ी ना बोल रहे हैं कि आपका सब रिलेशन तोड़ दीजिए, ये कर दीजिए, ऐसा तो प्रश्न ही नहीं उठता ना, ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, मान लीजिए कुछ कार्य कर रहे हैं, कुछ कर्म कर रहे हैं, तो लोग भक्ति को ही आगे क्यों उठाते हैं कि बड़ी भक्त वाली हो, ऐसा है, ये है, वो है, तो मतलब उस टाइम पे हमें सहन क्या कर करना लीजिए, चाहिए? सहन कर लेना चाहिए। आप अपना भौतिक कर्तव्य ईमानदारी से करिए, बिना उसमें कुछ भूल चूक किए, और फिर अगर कुछ लोग कमेंट करते हैं तो सहन कर लीजिए, दैट्स ऑल। हम इतनी सारी चीजें सहन करते हैं। कोई व्यक्ति जॉब करता है तो बॉस की गाली सहन कर सकता है, बिजनेसमैन जो होते हैं वो कस्टमर की गाली सहन कर सकते हैं, तो हम क्या कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना दो चार कमेंट नहीं सहन कर सकते? उसको सहन कर लेना चाहिए, अपने भक्ति पे एक निष्ठ होकर के फोकस करना चाहिए, और जो घर गृहस्थी के कर्तव्य है उसको भी पालन करते रहना चाहिए।